हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने मान लिया है, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। देखिए, प्रश्न में पहली दशा में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ देखें, लिखें फर्स्ट दशा में मान ले आफताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। यहाँ पे बताया गया है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए आप माइनस कर दें। तो यहाँ पे आफताब की आयु से 7 वर्ष पूर्व और उसकी पुत्री की आयु में भी 7 वर्ष कम कर दिया जाएगा, तो y-7 ये 7 गुना हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी पहली दशा है, इससे आप समीकरण 1 प्राप्त करेंगे जो बीजगणितीय रूप में होगा। तो यहाँ से हल करेंगे, सरल कर लें, x-7 बराबर 7 से गुणा वायु में करेंगे तो हो जाएगा 7y, -7 का गुणा 7 में तो हो जाएगा 49। y को इधर लाएं, x-7y -7 और ये माइनस बराबर किधर आएगा तो प्लस 49 हो जाएगा बराबर 0। x-7y प्लस 49 में से 7 जाएगा तो प्लस का 42 आएगा बराबर 0। यह पहला समीकरण बीजगणितीय रूप में आ गया। दूसरी स्थिति में देखें, कहा गया है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यानी आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x+3 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। तो 3 गुना थी तो उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना कर देंगे। लिखेंगे दूसरी दशा में आफताब की आयु है x और उसकी पुत्री की आयु है y। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x+3 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। तो यह आफताब अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगा। यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। अब इसे सरल करें, x+3 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y प्लस 3 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9। यहाँ से देखें, x और y को इधर लाएं तो -3y प्लस 3 और 9 को इधर लाएं तो -9 हो जाएगा बराबर 0। x-3y और -9 प्लस 3 तो चिन्ह बड़े का लेंगे, ये -6 होगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, यह बीजगणितीय रूप का समीकरण नंबर 2 है। अब इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से आपका समीकरण है x-7y बराबर 42 प्लस 42 है बराबर 0। यहाँ से आप x बराबर हो जाएगा 7y प्लस का और ये हो जाएगा -42 दूसरे पक्ष में जाएगा। अब यहाँ से इसे हम ग्राफ इस समीकरण से प्राप्त करेंगे। इस तरह आप एक चार्ट x और y के कोई भी 3 मान ले लें। तो यहाँ पे हम x
और y। तो पहला मान हम y बराबर लेते हैं 7। यहाँ y बराबर अगर हम 7 लेंगे तो 7 का गुणा 7 में करेंगे। यहाँ रफ कार्य में देखें तो यहाँ से जैसे समीकरण ये आपका है x बराबर 7y माइनस 42 है। यहाँ से पहली स्थिति में आपने y बराबर क्या लिखा है, जब y बराबर है 7 तब ये हो जाएगा 7 का गुणा, यहाँ 7 लिखेंगे माइनस 42, तो 7 सता 49 माइनस 42, तो 49 में से 42 जाएगा तो आएगा 7। यहाँ पे लिखेंगे तथा पुनः जब हम y बराबर लेते हैं 6, y बराबर 6 लें इसी में तो रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 गुने 6 माइनस 42, तो हो जाएगा 7 छंग 42 माइनस 42। ऐसी स्थिति में x का मान आया 0। ये दूसरी स्थिति हुई। और तीसरी स्थिति भी x बराबर आप लें, यहाँ x बराबर है 7 और y का मान लें। मान लीजिए y बराबर आप 5 लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 5 माइनस 42, तो 7 पचे 35 माइनस 42, तो 42 में से 35 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो आएगा 7 चिन्ह बड़े का माइनस 7। अब इसको चार्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब आपने y बराबर 7 माना था तो x का मान 7 आया, और दूसरी स्थिति में जब y बराबर 6 था तो x का मान आया 0, और तीसरी स्थिति में जब y का मान 5 था तो x का मान आया माइनस 7। ये समीकरण 1 के लिए चार्ट प्राप्त हुआ। समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण आपका 2 है, समीकरण 2 है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3y और y को दूसरे पक्ष में ले गए तो 3y, और माइनस 6 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसे रफ में हल करते हैं। यहाँ से चार्ट बना लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए x के आप कोई भी 3 मान लीजिए, तो यहाँ से x और ये y, तो पहली स्थिति में देखें, यहाँ से देखें चार्ट आप इस तरह रफ में भी सेट कर लें। इसे x और y के मान लें। यहाँ से जब हम y बराबर 0 लेते हैं पहली स्थिति में y बराबर 0, तो यहाँ रखें 3 और y का मान 0 है प्लस 6, तो हो जाता है 0 प्लस 6, तो बराबर आता है 6। तो यहाँ से जब हमने y बराबर 0 लिया तो x का मान आया 6। और दूसरी स्थिति में जब हम y बराबर लेते हैं y बराबर -1, तो हो जाएगा 3 और -1 प्लस 6, 3 का गुणा माइनस में 1 में तो -3 प्लस 6, तो 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3। यहाँ पे रख लें। आपने लिया है y बराबर -1, तो x का मान आया है 3। और दूसरी स्थिति में पुनः आप y का मान ले लें, y बराबर -2। स्वेच्छा से कोई भी मान लिख लें जो ग्राफ में आसानी से दर्शाया जा सके। तो यहाँ पे हमने y बराबर -2 लिखा है, तो यहाँ -2 लिखें और प्लस 6 बराबर 3 का गुणा 2 में तो -6 और प्लस 6, तो 6 और 6 माइनस प्लस का कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। तो y का मान जब आप -2 लिखते हैं तो आता है x का मान 0। अब इसे लिख लेते हैं, इसे यहाँ दर्शा लेते हैं। y बराबर 0 था तो x का मान 6, y बराबर -1 तो x का मान है 3, और y बराबर जब -2 है तो x का मान आया है 0। अब इसे ग्राफ पेपर में दर्शाना है। अब हम इसे ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हमने जो समीकरण से मान प्राप्त किए हैं चार्ट में, यहाँ देखें x बराबर 7 और y बराबर 7,
तो हम इस ग्राफ में देखेंगे मूल बिंदु होता है 0 0, मूल बिंदु 0 0 होता है। x अक्ष धन दिशा और ऊपर y अक्ष प्लस की, और मूल बिंदु से बाईं तरफ माइनस x अक्ष और नीचे की तरफ y अक्ष ऋण दिशा में होगा, और ये नंबर लिख लिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे पहली स्थिति में x बराबर 7, तो खाना देखें 1 2 3 4 5 6 7, ग्राफ में 7 रेखा पर जाएं और वहीं पर y पर धन दिशा की ओर 7 इकाई बढ़ें। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखें y के सामने और x के यह बिंदु मिलता है, यह बिंदु हो जाएगा 7, 7। पुनः देखें x बराबर दूसरा बिंदु है 0 और y बराबर 6 है। तो यहाँ पे मूल बिंदु x अक्ष पर यह हो जाएगा 0 और y अक्ष की धन दिशा की ओर 6 इकाई बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका बिंदु आया 0, 6, 0, 6, ये हो गया। और पुनः ग्राफ में देखें x बराबर -7 है और y बराबर 5। तो नीचे x अक्ष पर ऋण दिशा की ओर 7 इकाई बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और y अक्ष पर धन दिशा की ओर 5 इकाई बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखें दोनों को सीध में मिलाएंगे तो यह आपका बिंदु प्राप्त होता है -7, -7, 5। अब इन्हें तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। यहाँ से इस प्रकार से आप रेखा खींच देंगे, यह ग्राफीय रेखा प्राप्त हुई। इसके लिए बनाएंगे समीकरण 2 के लिए देखें ग्राफ में x बराबर 6 है और y बराबर 0 है। तो यहाँ पे x अक्ष पर 6 इकाई बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा 6, 0। यह आपका पहला हुआ। और दूसरा है 3 और -1। x अक्ष पर 3 इकाई चलेंगे, 1 2 3, और y पर -1। देखिए -1 और 3 के सीध पे देखेंगे तो ये आपका बिंदु मिला। इसे मान लेंगे यह है 3, -1, 3, -1 हुआ। और देखें x बराबर 0 है तो y बराबर -2 है। 0 का मतलब मूल बिंदु 0 है और y अक्ष पर ऋण दिशा की ओर -2 इकाई बढ़ेंगे, 1 2। तो यह आपका बिंदु हुआ 0, -2। अब इसे मिलाएंगे पटरी की सहायता से। इसे मिला दीजिए, तीनों बिंदु एक रेखा को प्राप्त करती हैं। तो यह आविष्ट ग्राफीय रूप में निरूपित हुआ। ग्राफ की जो लाइन है समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 है x - 7y प्लस 42 बराबर 0। और दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ प्राप्त हुआ है रेखा x - 3y -6 बराबर 0। तो इन दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफ में निरूपित किया गया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का डाउट सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।